जय श्री राम सभी को। आइए आज हम जानते हैं कि जागरण कैसे करवाएं। कि जैसे श्री हनुमान जी का जागरण है तो उसमें हम किस चीज का भोग लगाएं, किस प्रकार के कलाकार को बुलाएं, कैसा आयोजन करें और क्या उसके अंदर नियम हो। कलाकार के क्या नियम होने चाहिए, श्रोताओं के क्या नियम हो और जागरण का जो आयोजन करता है उसके क्या नियम हो और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और किन बातों से हमें दोष लगता है। इन सभी बातों पर आज हम विस्तार से बताएंगे कि सबसे पहले कि किस जागरण मंडली का आप चयन करें। सबसे पहले आयोजन करवाने के बारे में बात आती है कि किस प्रकार की मंडली हो जिसको हम आमंत्रित करने जा रहे हैं। जागरण का पहला नियम है, कोई भी धार्मिक आयोजन हो, कथा हो, जागरण हो, उसमें हमारा उद्देश्य दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। ज्यादा भीड़ एकत्रित करना भी ना हो, हमारा उद्देश्य परमात्मा का गुणगान करना हो। यथाशक्ति उसमें कृपणता ना दिखाते हुए, वैसे धर्मानुसार नियम है कि जो हमारी पारिवारिक आय है उसका 10वां हिस्सा हम अपनी श्रद्धा से निकाल सके तो ये सबसे उत्तम बात है। और उसके बाद आपकी जितनी श्रद्धा हो उस अनुसार आप करें। तो मंडली का चयन ऐसे करिए आप कि जो गायक है, जो गाने वाले उसमें व्यक्ति हैं, उनका आचरण शुद्ध हो, भक्ति भाव वाला हो और वो शास्त्र के ज्ञाता हो, शास्त्र का ज्ञान रखते हैं। किसी प्रकार की उनमें फोड़ता ना हो, दिखावा ना हो। जैसे आजकल लड़कियां नृत्य करती है, जागरण के अंदर अश्लीलता दिखाई जाती है, अंग प्रदर्शन, ऐसा भद्दा प्रदर्शन जागरण में न करें। ऐसा करने से हम दोष के भागी बनते हैं, क्योंकि ये शास्त्र के विरुद्ध है। एक मर्यादा में रहकर ही किसी धार्मिक अनुष्ठान को किया जा सकता है, आयोजन को, कार्यक्रम को, कथा को किया जा सकता है। तो ऐसे कलाकारों से आप बचें। जो कलाकार भद्दे मजाक करते हों, देवी देवताओं का अपमान करते हों, किसी जातिवाद पर कटाक्ष करते हों, किसी दूसरी संस्था, धर्म, जाति पर कीचड़ उछालते हों, जिनमें ज्यादा दिखावटीपन हो और जो फिल्मी गानों का प्रयोग करें, ऐसे कलाकारों से हमें बचना चाहिए। चाहे वो कितने श्रेष्ठ हो, कितने ऊंचे कलाकार हों, जो खुद उस देवता के प्रति जिसकी श्रद्धा हो, खुद भक्ति वाला हो, जो शास्त्र का ज्ञान रखते हो, ऐसी मंडली को हमें बुलाना चाहिए। और वो जूते चप्पल उतार करके स्टेज पर अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करें, मर्यादा में रहें। जो कथा का जानकार हो, जिसका हम जागरण करवा रहे हैं उसकी कथा का जानकार हो, उसके पूजन आदि का जिसे ज्ञान हो, ऐसी मंडली का हम चयन करते हैं। और इसके बाद बात आती है श्रोताओं की, जिनको हम बुलाने जा रहे हैं हमारे कार्यक्रम में। ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने के बजाय आप उन व्यक्तियों को बुलाएं जो इनकी जागरण में आस्था हो, उस देव में जिसकी आस्था हो, जिनकी श्रद्धा हो, क्योंकि श्रद्धा प्रधान है। गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो श्रद्धा से मुझे सुनता है उसी को सुनाया जाए, और जिसमें मेरी श्रद्धा नहीं है उसको सुनाने से तुम दोष के भागी बनते हो। क्योंकि वो लोग यहाँ पर संसारिक चर्चा करेंगे, निंदा करेंगे, किसी पर कटाक्ष करेंगे, जागरण में टोका टोकी करेंगे, ऐसा करें, ऐसा ना करें, ये गाएं। जैसे मान लो कोई ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम हो, तो ऐसे लोगों को आप ना बुलाएं। श्रोताओं का नियम बनता है कि वो भी बड़ी निष्ठा से, बड़ी श्रद्धा से नहा धो करके जागरण के अंदर आए और बड़ी श्रद्धा से सुने। कम से कम 5 भजनों तक धूम्रपान, किसी प्रकार का खान पान 5 भजनों तक बीच में वो ऐसा ना करें और ध्यान से सुने। जोर से ना हंसे, जोर से ना बोले, निंदा आदि ना करें, संसारिक बातें ना करें। ऐसे व्यक्ति को जागरण सुनने का पूरा पुण्य मिलता है और उस देवता की कृपा मिलती है, कृपा प्राप्त होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को बुलाया जाए और श्रोताओं को भी इन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फल केवल जागरण करवाने वाले को नहीं मिलता, कोई दोष और कृपा केवल उसी को नहीं मिलती, सुनने वालों को भी उतना ही फल मिलता है जितना कि करवाने वालों को, अगर वो श्रद्धा से पूरा जागरण सुने। अगर कलाकार जो गायक है, अगर वो अन्य देवताओं के 4 से ज्यादा भजन लगातार गा रहा है तो आप उसे टोक सकते हैं, क्योंकि लगातार 5 भजन उसी देवता के गाए जाते हैं जिसका जागरण हो। उस जागरण में जैसे हनुमान जी का जागरण है तो श्री हनुमान चालीसा का पाठ हो, श्री राम जी का कीर्तन बीच में होता रहे,
श्री राम जी की कथा हो और हनुमान जी से जुड़ी हुई जितनी भी सात्विक शक्तियां हैं उन सब के भजन उस जागरण में गाए जा सकते हैं, अन्य के नहीं। तो इन बातों का ध्यान रखें। तो आइए हम शुरुआत से बात करते हैं कि सबसे पहले हम प्रसाद तैयार करवाएं, भोग तैयार करवाएं, तो वो भी बड़ी शुद्धता से, अशुद्ध औरतों का हाथ न लगे, अशुद्ध अवस्था में अशुद्ध व्यक्तियों का नहा धोकर के अच्छी तरह से भोजन बनाएं। जहां भोजन बन रहा हो वहां पर आप मजाक जोर से न हंसे, क्योंकि हो सकता है आपके मुंह के कण उस भोजन में गिरे, तो इससे वो भोजन प्रसाद के योग्य नहीं रहता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। शुद्ध गाय के घी का प्रयोग करें। खीर, हलवा, पूरी, चना, इनको आप प्रसाद में बना सकते हैं और लड्डू, बूंदी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ये प्रसाद आप तैयार करवाएं। उसके बाद में आप हनुमान जी की पूजा के लिए जैसे लाल वस्त्र, नारियल, पान, पंचमेवा, कपूर, इत्र, गुगुल, फल, पुष्प, चावल, सिंदूर, वस्त्र आदि का आप प्रयोग करें। ये सामान ला करके आप पूजन करवाएं अच्छे तरीके से। और अखंड ज्योति हो सके तो अखंड ज्योति आप वहां पर प्रज्वलित करें और उसमें शुद्ध गाय का घी हो जो सुबह तक जलता रहे। आरती हमेशा अंत में करें। जागरण के अंत में समापन पर आरती होती है, पहले नहीं होती। कुछ लोग या कुछ गायक पहले आरती करते हैं। आरती का मतलब होता है संपूर्णता, पूर्ण हो गया, समाप्ति। तो आरती को आप सुबह करें। तो सबसे पहले पूजन करवाएं, उसके बाद में जागरण की शुरुआत करें श्री गणेश वंदना से, गुरु से, सरस्वती से, और उसके बाद में इष्ट देवता के 5 भजन, और उसके बाद अन्य जुड़ी हुई शक्तियों का भजन करें। बीच में संसारिक बातें ना हो, फिल्मी बातें ना हो। भगवान का श्रद्धा से भजन करते हुए जागरण को पूर्ण करें। जागरण में की जाने वाली आमतौर पर गलतियां होती है, जैसे कुछ लोग पहले आरती कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती सबसे पहले आरती करना। ये धाम पर ऐसा हो सकता है क्योंकि कई बार वहां पर 7 बजे का समय होता है, जो कि धाम पर शाम को आरती होती है, वहां पर ऐसा होता है और उसकी लोग नकल करते हैं अपने घर के अंदर, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, पर्चे आदि देना। कुछ लोग ढोंग करते हैं कि उसमें ये देवता आ गया, मुख देवता आ गया, और वो ढोंग करते हैं, पर्चा आदि देते हैं। ये भी गलत है, शास्त्र विरुद्ध है। जागरण में शराब पीकर जाना और वहां पर नाचना, जूते चप्पल पहने स्टेज पर चढ़ना, गायक को बीच में टोकना, अशुद्ध औरतें या बिना स्नान के व्यक्ति द्वारा भोजन बनाना, ये सब गलतियां करने से आप बचें। और जोत पर हाथ मारना। कुछ लोग देवताओं के लिए हम आरती सजाते हैं, आरती हमने की है और बीच में वो अपने सिर पर से हाथ लेते हैं आरती पर से, तो आरती झूठी हो जाती है, इससे दोष लगता है। देवताओं की आरती करने के बाद में और जल देने के बाद में फिर सभी को आरती दी जाती है और उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाता है। तो इन नियमों का भी आप ध्यान रखें, मर्यादा का ध्यान रखें। 5 भजनों तक रुके, सुबह 5 भजनों तक रुके, 12 बजे तक रुके, और हो सके आपकी उस देव में श्रद्धा है तो सुबह तक रुकें, क्योंकि देव शक्तियां ब्रह्म मुहूर्त में विचरण करती है। तो ब्रह्म मुहूर्त तक रुकना बहुत अच्छा माना जाता है, वो आप अपनी यथाशक्ति करें। हनुमान जी की प्रतिमा लगवाएं, उसके साथ श्री राम का दरबार हो, अच्छे तरह से वो सजा हो, अच्छे कोने का चयन करें, पूर्व अभिमुख हो, पूर्व की तरफ उन सबका मुख हो, और उनके आगे घी का दीपक आप प्रज्वलित करें। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। स्टेज की तरफ हमें पांव फैलाकर नहीं बैठना चाहिए। जिस तरफ देव प्रतिमा लगी हो वहां पर हम पांव फैलाकर ना बैठें, वहीं पर हम नींद न लें, किसी की निंदा आदि ना करें। और सुबह आरती के बाद में सभी को प्रसाद वितरण करें और समापन के लिए हवन करवाएं। इससे पूरे घर की शुद्धि हो जाती है। इस प्रकार हमारा जागरण संपूर्ण होता है। तो बड़ी श्रद्धा से भगवान का जागरण करवाएं, जिससे घर में आने वाली सभी प्रकार की जो बाधाएं उनका निवारण होता है। क्योंकि जागरण एक ऐसा आयोजन होता है जिसमें सभी चीजें सद जाती है, जिसमें कीर्तन भी होता है, भगवान का भजन होता है, पाठ हो जाता है, हवन होता है, और सबसे बड़ी बात है कि हम दान करते हैं, उसमें भोजन का वितरण हो जाता है, जिसको लंगर बोलते हैं। तो सभी चीजें सम्मिलित होने के कारण जागरण का सबसे बड़ा महत्व है। तो ये सी थी कुछ बातें। और भी आपने किसी जागरण के बारे में पूछना हो, जानना हो, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। सभी को जय श्री सीताराम।